मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात कर रहे हैं मराठा की। मुगल काल में मराठों का उदय के क्या कारण थे, किस कारण मराठों का उदय हुआ, उसको सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद में शिवाजी के बारे में जानेंगे। मराठों का उदय क्यों हुआ, उसके अनेक कारण थे। एम.जी. रनाडे, जिन्होंने राइज ऑफ द मराठा पावर लिखी, उसमें उन्होंने बताया कि भौगोलिक विषम परिस्थितियाँ थी, जिसके कारण वहाँ के नागरिक जो थे वह संघर्षमय जीवन जीने के आदी हो चुके थे। यानी कारण ये था कि भौगोलिक विषम परिस्थितियाँ, बड़े बड़े जंगल होना, विशाल काय जीव होना और बड़े ऊंचे पर्वत होना, इस सब कारण से जो जीवन था आम व्यक्तियों का, वह संघर्षमय जीवन था। इसलिए इन परिस्थितियों में वो संघर्षमय जीवन जीने के लिए तैयार हो गए। भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी थी जिससे उस क्षेत्र को पृथक पहचान दी। आम आसपास के लोग उससे, जो क्षेत्र था उससे भिन्न थे, इसलिए इस क्षेत्र के विशेष लोगों को पृथक संस्कृति का विकास हुआ, या भौगोलिक दृष्टि से ये पूर्ण रूप से पृथक थे। पर्वत, घने जंगल और प्राकृतिक सुरक्षा मिली थी। पर्वत, घने जंगल जहाँ एक तरफ विषम परिस्थितियाँ पैदा कर रहे थे, दूसरी तरफ प्राकृतिक रूप से पर्वत और घने जंगल थे, विशाल जंगल थे, वो उनको सुरक्षा भी प्रदान कर रहे थे आक्रमण के समय में। आज तक अपन ने देखा गया कि प्राचीन काल में, मध्य काल में और यहाँ तक कि आधुनिक काल में प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने वाले पर्वत हैं, घने जंगल हैं। इसी कारण आज देखा गया कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पा रही। कारण ये कि पर्वत और गले जंगल के कारण उनको प्राकृतिक सुरक्षा मिल जाती, छिपने की जगह मिल जाती, और इन सब कारणों से बाहरी आक्रमण, कोई बड़ा आक्रमण एक साथ में नहीं कर सकता। इसी कारण मराठा क्षेत्र में या महाराष्ट्र में ये पर्वत और घने जंगल होने के कारण उनको एक प्राकृतिक रूप से मराठों को सुरक्षा मिल रही थी। नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदास आदि के भक्ति आंदोलन से और एक प्रकार की राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे पनपने लगी। एक छत्र, एक राष्ट्र हो, ऐसी भावनाएं धीरे धीरे विकसित होने लगी। इसके अलावा देखें तो जब ये धीरे धीरे जदुनाथ सरकार के अनुसार औरंगजेब के समय हिंदुओं का आंदोलन शुरू हो जाना, धीरे धीरे औरंगजेब के जो अत्याचार बढ़ रहे थे, उससे दक्षिण में एक भावना, इस्लाम विरोधी भावना आ गई, हिंदू को एक निष्ठ करने की भावना आ गई। उसका भी इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। इन सब कारणों से देखें तो जो प्राकृतिक रूप से पृथक होना, पर्वत, घने जंगल होना, राष्ट्रवाद की भावना होना, इन सब से सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक निष्ठ लोगों का समूह बन गया। वास्तव में देखें तो उत्तर भारत में या दूसरी जगह पर देखें तो जाति व्यवस्था, जो खंडात्मक समाज की व्यवस्था थी, जिससे विखंडन आ रहा था, पर यहाँ पर देखने को मिला कि इतना विखंडन या उसको कट्टरता से जाति व्यवस्था को पालन करना यहाँ पर देखा नहीं गया था। इस कारण सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी, पूरा समाज एक निष्ठ यहाँ था। दूसरा, उसका रामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर और रामदास ने ऐसा आंदोलन चलाया जिससे जाति व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर हुई, या ये कहें तो कट्टरता जो जाति व्यवस्था में थी वो कम हो गई, जिससे समाज जो एक विखंडित था या खंडात्मक था, जो अभी तक जातियों में, संप्रदाय में बटा हुआ था, वो धीरे धीरे एकनिष्ठ होने लगा। और उसका स्वरूप हमें देखने को मिला मराठों के उत्थान में। ये सब सम्मिलित कारण थे जिसके कारण मराठों का उदय हुआ, क्योंकि उनको सुरक्षा भी मिली थी, सांस्कृतिक व्यवस्था भी मिली, पृथक क्षेत्र भी मिला। इन सब कारणों से ज्ञानेश्वर के आंदोलन कहें या तुकाराम, मराठों का धीरे धीरे एक प्रकार से एक नवीन शक्ति के रूप में भारत में उदय हुआ, जो मुगलों से भी लोहा लेने के लिए तैयार थे और अंग्रेज़ों से भी लोहा लेने के लिए तैयार थे। इस प्रकार देखें तो मराठों का उदय यहाँ पर एक अपने आप में एक क्रम था, जिसको प्रकृति से भी सुरक्षा मिली, साथ साथ में सामाजिक सांस्कृतिक सुरक्षा भी मिली। इस प्रकार मराठों का उदय यहाँ पर हुआ। उसके बाद में आता है मराठों के उदय में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह शिवाजी। शिवाजी का उदय और किन परिस्थितियों में हुए, वास्तव में देखें तो जो मराठों के उत्थान के कारण थे वो भी उसमें महत्वपूर्ण है। विकट भौगोलिक परिस्थितियाँ, संघर्षमय जीवन, भक्ति आंदोलन और इन सब जो कारण थे, उसको जो शिवाजी ने थे एक निष्ठ कर दिया। उस चमत्कारिक ताकत ने इन सभी
जो कारण थे उनको एक निष्ठ कर दिया, एक रूप में मिला दिया और एक नवीन ताकत के रूप में मराठों को पेश किया। शहाजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे शिवाजी, और धार्मिक सहिष्णुता जो उनको माता से मिली थी, जीजाबाई से मिली थी, रामदास से राष्ट्र की भावना उनको मिली। वहीं दादा कोंडदेव से प्रशासनिक बारीकियाँ, प्रशासन कैसे चलाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या विषम परिस्थितियों में करना चाहिए, सैनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राजस्व व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आम जनता को प्रशासन से कैसा जोड़ा जाए, ये सब उन्होंने दादा कोंडदेव से सीखा। इसके अलावा जब उनकी माता और उनकी उपेक्षा हुई तब वो अपनी जागीर पूना को संभालने चले गए। वहाँ से उनको एक अनुभव प्राप्त हुआ और इस प्रकार धीरे धीरे वहाँ रहते हुए उन्होंने मालव जनजाति को अपना विश्वस्त और वफादार बनाया और धीरे धीरे उनको सैनिक रूप में बदल दिया। इस प्रकार एक उनके पास वफादार सैनिकों का दस्ता तैयार हो गया जो मालव जनजाति का। और उसके बाद में उन्होंने विजय अभियान शुरू किया। 1645 से 1647 ईस्वी में उन्होंने तोरण और कोडना पे अधिकार कर लिया। 1656 में चंद्रराव मौर्य को हराकर उन्होंने और उसके बाद उन्होंने कल्याण और कोंकण पर वापस धावा बोल दिया। शाहजी को कैद करने के कारण कुछ समय तक बीजापुर से उन्होंने समझौता किया और 6 वर्ष तक शांतिपूर्ण जीवन जिया। और साथ में इस शांति काल में उन्होंने अपनी शक्ति को एकनिष्ठ किया, सुदृढ़ किया और जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की। और फिर 1659 में अफजल खां को, जो कि आया था उनको मारने के लिए, उसको बागनक से उन्होंने मार दिया। वार्ता के धोखा देना चाह रहा था लेकिन पहले ही वो संभल गया और उसको मार दिया। 1663 में उन्होंने शाइस्ता खां को भगा दिया। 1664 में उन्होंने सूरत की लूट की और अपूत धन संपदा प्राप्त की। 1665 में पुरंदर की संधि की और मुगल दरबार में पेश हुए, लेकिन मुगल दरबार में जो उनकी आवा भगत नहीं हुआ और अपमान हुआ तो वहाँ से वो चुपके से भाग निकले। और अंत में 1674 में उन्होंने गंगापट के द्वारा राज्याभिषेक करवाया और अंतिम रूप से देखे तो कर्नाटक व जिंजी को जीता। यहाँ पर ये देखने को मिला कि शिवाजी का जो उत्थान था मराठों का एक निष्ठ करने के कारण हुआ। एक वफादार जनजाति जो उनके पक्ष हुई, वो पर्वतों में लड़ने की आदि थी। इस प्रकार मुगलों से उन्होंने लोहा लेने की कोशिश की। वहीं बीजापुर से लगातार संघर्ष किया और जब भी उनको लगा कि कोई बाहरी धोखा दे रहा तो उन्होंने उससे पहले उसको धोखा देकर मार दिया, जैसे अफजल खां को। इस प्रकार यहाँ देखें तो जब ज़रूरत पड़ी तो सूरत की लूट भी की और जब ज़रूरत पड़ी तो मुगल दरबार में भी पेश हुए और वहाँ से वापस भी चले आए। इस प्रकार हमने देखा कि मराठा की जो नवीन ताकत थी उसको चमत्कारिक रूप से नेतृत्व प्रदान करने वाले शिवाजी थे, जिन्होंने उसको एक शक्ति के रूप में जाना, समझा और भारत के इस साम्राज्य में नवीन शक्ति के रूप में उभारा। और मुगलों का लोहा लेने के लिए अब जो मराठे थे वो तैयार थे और आने वाले समय में यही मराठों ने अंग्रेज़ों को भी लोहा लिया, अंग्रेज़ों से भी लोहा लिया। इस प्रकार यहाँ देखें तो शिवाजी के कारण मराठों का जो उदय था वह महत्वपूर्ण है। इसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।